जय हिंद। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं 30 प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन और आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर किसी का आंसर पता हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। ए फिनलैंड, बी फिलीपींस, सी नॉर्वे, डी कनाडा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 2। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्संगपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता? ए मेघना, बी पद्मा, सी कर्णाफुली, डी जमुना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जमुना। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी अशोक चक्र, डी वीर चक्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 4। वीर भूमि समाधि है। ए राजीव गांधी की, बी संजय गांधी की, सी इंदिरा गांधी की, डी लाल बहादुर शास्त्री की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव गांधी की। क्वेश्चन नंबर 5। सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भीष्म साहनी, सी हरीश चंद्र, डी प्रेमचंद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 6। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। ए बीजक, बी रत्नावली, सी आदि ग्रंथ, डी भक्ति सागर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बीजक। क्वेश्चन नंबर 7। दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है। ए द्रविड़ शैली के, बी बेसर शैली के, सी नागर शैली के, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागर शैली के। क्वेश्चन नंबर 8। विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ए 5 सितंबर को, बी 14 नवंबर को, सी 28 फरवरी को, डी 24 अक्टूबर को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 9। नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? ए कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी, बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सी भारतीय शिक्षा आयोग, डी भारत के विधि आयोग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी। क्वेश्चन नंबर 11। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? ए मोंटे सिंटो पर्वत, बी पिरेनी पर्वत, सी जूरा पर्वत, डी ग्रैंड कैस पर्वत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पिरेनी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 12। सामान्य रूप से मुद्रा नीति मॉनिटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य है। ए मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना,
बी निजी बैंकों का नियंत्रण करना, सी शेयर बाजार का नियंत्रण करना, डी बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 14। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ए 2004, बी 2008, सी 2010, डी 2006। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। क्वेश्चन नंबर 15। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? ए संस्कृत, बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तमिल। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ए राष्ट्रपति द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है? ए प्रधान न्यायाधीश को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी लोकसभा के अध्यक्ष को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान 92वां संशोधन, अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? ए 20, बी 18, सी 24, डी 22। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 22। क्वेश्चन नंबर 19। जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, बी यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर निर्भर कर बदलता है, सी इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर है, डी रसायन पानी या मिट्टी से अवशोषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर 20। ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है, बी तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है, सी एक औसत मानव की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज है, डी ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 21। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से, बी बहुलकीकरण की प्रक्रिया से, सी सरल आसवन की प्रक्रिया से, डी प्रभाजी अवसन की प्रक्रिया से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभाजी अवसन की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? ए बालू, बी कांच, सी हीरा, डी पानी।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। ए कार्बन, सी नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? ए सैलामैंडर, बी कछुआ, सी मेंढक, डी टोड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कछुआ। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु से होती है? ए क्षय, बी रेबीज, सी छोटी चेचक, डी चेचक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षय। क्वेश्चन नंबर 26। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए नामक एक नई तकनीक विकसित की है। ए अंतर्देशीय आधारित दृष्टिकोण, बी प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण, सी पानी आधारित दृष्टिकोण, डी जलाशय आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 28। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। ए विटामिन ए, बी विटामिन एस, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 29। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। ए डी.एन.ए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी क्रोमोसोम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 30। 5 रु प्रीमियम पर 50 शेयरों को प्रति 10 रु में बेचकर एक व्यक्ति कितनी राशि पा सकता है? ए 250 रु, बी 500 रु, सी 450 रु, डी 550 रु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 750 रुपए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।